हाउ टू अप्लाई फॉर सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2024। अगर आपके भी सीबीएसई रिजल्ट 2024 में कंपार्टमेंट आया हुआ है देन ऐसे में आप कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे, आपके फॉर्म्स कब आएंगे, ठीक है, फीस क्या रहेगी, ठीक है, सेंटर कहां जाएगा, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा एंड ऑल्सो रिजल्ट कब आएगा, ये सारी चीज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको कंपार्टमेंट की बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए, जैसे कि कंपार्टमेंट अगर आपका, जैसे कि आपने पहली बार बोर्ड एग्जाम दिया, ठीक है, क्लास 12 का दिया लेट से इसी साल, ठीक है, अभी आपका रिजल्ट आया, ठीक है, मेन बोर्ड एग्जाम का, और आपकी आ गई भैया कंपार्टमेंट रिजल्ट में, ठीक है, तो आपको टोटल 3 चांसेस मिलते हैं उस कंपार्टमेंट को क्लियर करने के। कितने चांसेस मिलते हैं? 3। कब कब मिलते हैं, कैसे कैसे मिलते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। और देखो अलग अलग रहता है, फर्स्ट चांस में एग्जाम सेंटर अलग रहेगा, सेकंड में अलग रहेगा, ठीक है, डिफरेंट चीजें होती हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अगर पहली बार आ रहे हो हर्षद की पढ़ाई पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, सारी डिटेल्स आपको देने वाला हूं। फॉर्म आपको कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है, ये जो 3 चांसेस है ना अलग अलग है सबका, ठीक है, ध्यान से समझना। तो मान लेते हैं अभी आपने बोर्ड एग्जाम दिया मैन, ठीक है, और आपकी आ गई थी कंपार्टमेंट, ठीक है, अच्छी बात नहीं है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। तो आपको फर्स्ट चांस कब मिलता है? आपको फर्स्ट चांस सेम ईयर में मिलता है, ठीक है, अगर आपने इस साल एग्जाम दिया और इसी साल आपका कंपार्टमेंट आया, ठीक है, तो सेम ईयर में आपको दोबारा से चांस मिलता है, और ये एग्जाम होता है भैया जुलाई में, ठीक है। तो अगर आपने अभी मेन बोर्ड एग्जाम दिया, ठीक है, आपकी कंपार्टमेंट आ गई, तो आपको फर्स्ट चांस मिलेगा कंपार्टमेंट क्लियर करने का इसी साल जुलाई के महीने में। क्लियर? तो अभी मई चल रहा है, तो जुलाई में एग्जाम होगा आपका कंपार्टमेंट का। जिस भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया है आप उसका एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर? यहां पर देखो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, एक डाउट रहता है लोगों को, यहां पर फॉर्म कहां मिलता है? फॉर्म तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो फॉर्म है भरा तो ऑनलाइन ही जाता है, लेकिन ये आप भैया स्कूल से कॉन्टैक्ट करके फिल करा सकते हैं, ठीक है। स्कूल में आपको कांटेक्ट करना है, स्कूल वाले आपका फॉर्म फिल करेंगे फर्स्ट चांस, ठीक है, जब पहली बार आपका कंपार्टमेंट आता है तब, ठीक है। तो फर्स्ट चांस है अगर आपका, तो आपको स्कूल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो आपका फॉर्म फिल करेंगे, कुछ फीस भी रहती है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। क्लियर? नाउ फॉर्म आता कब है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। मान लेते हैं अभी आपने जुलाई के महीने में एग्जाम दिया, ठीक है, अभी आपने मेन बोर्ड एग्जाम दिया, आपकी कंपार्टमेंट आ गई, फिर आपने जुलाई में फर्स्ट चांस अटेम्प्ट किया, लेकिन उसमें भी आपकी कंपार्टमेंट आ गई, आप पास नहीं कर पाए फर्स्ट टाइम, तो आपको दूसरा चांस मिलेगा कंपार्टमेंट क्लियर करने का। लेकिन ये जो दूसरा चांस होगा भैया, ये आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम होगी उनके साथ आपको एग्जाम देना है उस सब्जेक्ट का जिसमें भी आपकी कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो फरवरी में एग्जाम होता है मान के चलते हैं, तो नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनके साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा जिसमें भी आपकी कंपार्टमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बात करते हैं, अगर इसकी बात करी जाए यहां पर फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, क्या यहां पे भी स्कूल वाले फॉर्म फिल करके देंगे? तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, सेकेंड चांस में आप हो जाते हो प्राइवेट कैंडिडेट। क्या हो जाते हो जी? प्राइवेट कैंडिडेट। क्लियर? तो आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम देते हो, ठीक है। तो यहां पर जो फॉर्म फिल होता है ये ऑनलाइन होता है, ठीक है, और ये आप खुद से भी फिल कर सकते हो, आपका एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन आता है। फर्स्ट चांस में एडमिट कार्ड आपको स्कूल वाले देंगे, ठीक है, स्कूल का यूजर नेम पासवर्ड होता है, वो डाल के पूरा फॉर्म फिल होता है, वहीं से एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है। लेकिन सेकंड चांस जो होता है, जो कि नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के साथ आप देंगे, वहां पर आपको फॉर्म भी ऑनलाइन फिल करना रहता है, साथ ही साथ जो एडमिट कार्ड होता है वो भी ऑनलाइन ही डाउनलोड होता है। इज इट ओके? सेकंड चांस में स्कूल से कोई आपका खास लेना देना नहीं होता है ना। आपने सेकंड चांस आपको मिला जो, ठीक है, आपने सेकंड बार फिर से दिया कंपार्टमेंट एग्जाम उसी सब्जेक्ट का, लेकिन फिर से आपकी कंपार्टमेंट आ गई, आप पास नहीं कर पाए, तो आपको लास्ट चांस मिलता है थर्ड, ठीक है। ये कब मिलता है? ये भी भैया नेक्स्ट ईयर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का जो कंपार्टमेंट एग्जाम होगा ना, नेक्स्ट ईयर का जो कंपार्टमेंट एग्जाम होगा कब? जुलाई में, ठीक है, उनके साथ आपको लास्ट अटेम्प्ट मिलेगा, ठीक है। जिस तरीके से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ना जुलाई में, ऐसे ही अगले साल आपको थर्ड चांस मिलता है, ठीक है, जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है उनके साथ। यहाँ पे भी प्रोसेस सेम है भैया, जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन ही फिल करना होता है, एडमिट कार्ड भी आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, स्कूल से कोई खास लेना देना नहीं होता है। समझ गए? पहली बार आपकी कंपार्टमेंट आई, अभी आपने मेन बोर्ड एग्जाम दिए, कंपार्टमेंट आई, कोई दिक्कत नहीं, जुलाई के अंदर एग्जाम होगा, आपको फॉर्म फिल करना है, स्कूल में कॉन्टैक्ट करना, वो फिल कर देंगे, ठीक है। फॉर्म कब आता है वो मैं आपको बता दूंगा, रिजल्ट कब आता है वो भी बता दूंगा, क्या प्रोसेस रहता है, कितना फीस रहता है। क्लियर? फर्स्ट टाइम आपने कंपार्टमेंट दिया, क्लियर नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम होंगे उनके साथ आपको एग्जाम देना है उस सब्जेक्ट का। अब ये जो फॉर्म कब आता है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। चलिए जी, थोड़ी सी फीस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्कूल्स इन इंडिया की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट फीस रहती है विदाउट लेट फी। अगर आप फीस लेट पे करते हैं आई थिंक वहाँ पर 2000 रुपीज़ रहती है, मैं क्लियर नहीं हूँ, ठीक है।
आई थिंक 2000 रुपीज़ ही रहती है। तो लेट फ़ी होती है जो, उसको मिला के अगर 2000 रुपीज़ रहती है, लेकिन अगर आप जो डेट दी जाती है उसी के बीच में आप फॉर्म फिल कर देते हैं और फीस भी सबमिट कर देते हो, तो 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट फीस रहती है स्कूल इन इंडिया। नेपाल में है जो स्कूल, उनकी फ़ीस अलग रहती है, क्लियर। आउटसाइड इंडिया उनकी अलग रहती है, क्लियर। तो इंडिया की मैंने बता दी 300 रुपीज़ पर सब्जेक्ट फ़ीस रहती है, ओके। तो ये फीस की है, खैर हो सकता है स्कूल वाले भी कुछ चार्जेस ले लें बीच में, ठीक है। आगे बात करते हैं भैया फॉर्म कब आएंगे। देखो फॉर्म कब आते हैं बहुत ध्यान से समझना। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, कौन सा अटैम्प्ट है, फर्स्ट, तो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है जो उसमें कौन फिल करता है, आपके स्कूल वाले, ठीक है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट कब होता है भैया, जुलाई में। आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है अगर, तो जुलाई में है। तो इसका जो अगर फॉर्म की बात करी जाए, देखो पिछले साल की अगर बात करी जाए, लेट्स से 2023 की, 2023 में 31 मई को CBSE वालों ने एक सर्कुलर जारी किया था, उसमें सारी डिटेल्स थी कि आपका कब कब एग्जाम होगा, क्या फलान लिखना, पूरा फॉर्म फिलिंग की क्या डेट रहेगी, ठीक है। तो 31 मई को उन्होंने एक्टिवेट किया था और 1 जून 2023 को लिंक आ गई थी फॉर्म फिल करने की, ठीक है। मतलब 1 जून 2023 से आप फॉर्म फिल कर सकते थे, पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो पूछ रहे हो फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए जो अभी जुलाई में एग्जाम होगा, उसके फॉर्म कब आएंगे, आप मान के चलो जून के अंदर आपके जो फॉर्म्स हैं वो आ जाएंगे, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको एक डेट दी जाएगी, लाइक पिछले साल की बात करी जाए तो 1 जून से लेके 15 जून तक की तारीख दी गई थी, इनके बीच में आपको फॉर्म फिल करना था पिछले साल, ठीक है। तो इस साल भी बात करी जाए तो इसी के आसपास आपको एक डेट दी जाएगी, मान के चलो कि जून के अंदर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट का जो फॉर्म होते हैं वो आ जाते हैं, स्कूल से आप फिल कर सकते हैं। ना बात करते हैं जिनका सेकंड अटैम्प्ट है, ठीक है। तो सेकंड अटैम्प्ट देने, फर्स्ट अटैम्प्ट अगर नहीं निकला तो भैया फिर से देना पड़ेगा, है ना। तो सेकंड अटैम्प्ट कब होता है वो मैं आपको क्लियर कर दिया, अगली साल होगा बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट के साथ। तो इनका फॉर्म आता है अप्रॉक्स मान के चलो आप सितंबर से अक्टूबर, ठीक है। और ये ऑनलाइन ही आपको फिल करना होता है, ठीक है, क्लियर। ऐसे थर्ड अटैम्प्ट होता है, ओके गॉट इट। तो फॉर्म्स कब आएंगे, अभी जिनका भी कंपार्टमेंट आया फर्स्ट टाइम, फॉर्म्स कब आएंगे कंपार्टमेंट के, भैया जून के अंदर आएंगे, ठीक है। फॉर्म का समझ गए भैया, जून के अंदर आएंगे। जैसे ही आएंगे CBSE एक सर्कुलर जारी करेगा, मैं वीडियो आपको बना के तुरंत बता दूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छे की पढ़ाई को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि भैया एग्जाम कब होता है, ठीक है। कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट क्या है, 2024 की, क्लियर। आओ आपको बताता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, अभी महीना चल रहा है मई का, ठीक है। तो आप यूँ मान के चलो कि जून के अंदर आपके फॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है, और जुलाई के अंदर हो जाता है आपका एग्ज़ाम, ठीक है। और अगस्त के फर्स्ट वीक और अगस्त के लगभग फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट भी आ जाता है। जैसे पिछले साल की अगर बात करी जाए, तो 1 अगस्त को रिजल्ट आया था क्लास 10th एंड 12th CBSE का कंपार्टमेंट वालों का, ठीक है। तो एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम जुलाई में होता है, ठीक है। जैसे पिछले साल की बात करी जाए 2023 की, कब की, 2023 की, तो क्लास 12th वालों का एग्ज़ाम था 17 जुलाई को, ठीक है। 17 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ क्लास 12th वालों का कंपार्टमेंट का, एंड 1 अगस्त को रिजल्ट भी आ गया था। तो आप यूँ मान के चलो जून के अंदर आपको फॉर्म फिल करना है, जुलाई के अंदर आपको एग्ज़ाम देना है, एंड अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा आपका, क्लियर। तो रिजल्ट की बात करी जाए CBSE कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 रिजल्ट, तो आप मान के चलो अगस्त के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आपको मिल ही जाता है, पहले भी मिल सकता है अप्रॉक्स, ठीक है, ओके। बाकी जैसी रिजल्ट वगैरह जो भी होता है CBSE वाले अपडेट्स देते रहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक चीज़ और बहुत ध्यान से सुनना, आगे मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जो स्टूडेंट क्लास 12th में होते हैं, किस में, क्लास 12th में, उन्हें सिर्फ एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम देने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ओनली 1 सब्जेक्ट, जो अभी एग्जाम होने वाला है जुलाई में, सिर्फ एक दिन एग्जाम होगा क्लास 12th वालों का, ठीक है। वहीं अगर क्लास 10th वालों की बात करी जाए तो इन्हें टोटल 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देने का ऑप्शन मिल जाता है, समझ गए। तो जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रखो, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जाम देने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में RT आई हुई है तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का अभी एग्जाम दे सकते हो, दूसरे का देना है तो आप नेक्स्ट ईयर दोगे बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट के साथ, क्लियर। तो वो भी क्लियर हो जाएगा। वहीं क्लास 10th की बात करी जाए, अगर 2 सब्जेक्ट में RT आई हुई है, RT क्या होता है, RT का मतलब होता है रिपीट इन थ्योरी, मतलब आप थ्योरी एग्जाम में पास नहीं हो पाए, ठीक है। तो थ्योरी एग्जाम आपको दोबारा देना है, ठीक है। तो अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में RT है और आप क्लास 10th में हैं तो 2 सब्जेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। क्लास 12th में सिर्फ एक सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, सिर्फ एक दिन एग्जाम होता है कंपार्टमेंट का, समझ गए। तो ये थी पूरी वीडियो, एक बार समराइज पूरा कर देना चाहता हूँ। मई के देखो जून में आएंगे आपके फॉर्म्स, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट है आपका, आप स्कूल से फिल करेंगे, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड तो ऑनलाइन होता है, आप हमसे भी करा सकते हैं, आप भी कर सकते हो, ऑनलाइन ही होता है सारी चीज़, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह जो आते हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे, एंड जुलाई के अंदर आप एग्जाम दो, अगस्त के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, मैंने पूरा डिटेल्स आपको बता दिया। और हाँ, एग्जाम सेंटर की बात मैं करना यहाँ पे भूल गया, थोड़ा सा वो भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ।
जो आपको फर्स्ट चांस मिलता है ना, जहाँ से आप स्कूल पूरा फिल करता है आपका फॉर्म वगैरह, तो यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर कहाँ जाता है, आप मान के चलो जहाँ आपने मेन बोर्ड एग्जाम दिया वहीं जा सकता है, चांसेस हैं आपके आसपास ही जाएगा। लेकिन जब सेकंड चांस और थर्ड चांस मिलते हैं ना, तो यहाँ पर फॉर्म आपको खुद से फिल करना होता है, ऑनलाइन आता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सिटी सेलेक्ट करने का। क्या? जो सेकंड एंड थर्ड अटेम्प्ट होता है, जहाँ ऑनलाइन फॉर्म होता है, आप खुद भी फिल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सिटी का ऑप्शन मिलता है कि आप किस सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपको स्टेट, सिटी, पिन कोड पूरा डालने का ऑप्शन मिलता है। उसी के आसपास आपको सेंटर अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है, मान के चलो फर्स्ट अटैम्प्ट है, मैं यहाँ पे घर पे रह रहा हूँ, तो यहीं आसपास मेरे को स्कूल मिल गया, या फिर जहाँ मेरा मेन बोर्ड एग्जाम था वहाँ पर सेंटर गया कंपार्टमेंट का, मैं देख के आ गया। ठीक है, लेकिन मैं पास नहीं हो पाया। तो सेकेंड और थर्ड चांस जो होगा, मान लो मैं यहाँ से कहीं दूर चला गया, मैं मान लो कोटा चला गया, ठीक है, मैं कोटा चला गया वहाँ पर तैयारी करने IIT JEE की। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं वहीं पे एग्जाम देना चाहूँगा, ये सेकंड चांस और ये जो सेकंड चांस है वो थर्ड चांस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे ना हम सेकंड चांस के लिए, थर्ड चांस के लिए, तो वहाँ पर सिटी, स्टेट पूरा डालने का ऑप्शन मिलता है। तो वहाँ मैं डाल दूंगा कोटा, पूरा एड्रेस डाल दूंगा, तो उसी के आसपास मेरे को एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। मतलब सेकंड चांस और जो थर्ड चांस होता है, यहाँ पर आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम देते हो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि भैया किस जगह आप एग्जाम देना चाहते हो, आप एड्रेस फिल कर दो, उसी के आसपास आपको एग्जाम सेंटर CBSE दे देता है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट जो होता है, यहाँ पर जहाँ आपका स्कूल है, ठीक है, जहाँ आपने मेन बोर्ड एग्जाम दिया उसी के आसपास आपको सेंटर मिलता है, या हो सकता है जहाँ आपने मेन बोर्ड एग्जाम दिया वहीं आपको सेंटर मिले। क्लियर? तो ये थी पूरी डिटेल कंपार्टमेंट एग्जाम को लेके। ठीक है, जैसे कोई अपडेट आएगा CBSE से निकल के, ठीक है, कि डेट्स आ गई, आपको कब फॉर्म फिल करना है, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब रिजल्ट आएगा, वो सारी चीज़ आपको हर्षद की पढ़ाई पर मिलेंगी। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो। कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए पढ़ाई कैसे करनी, कैसे प्रिपरेशन करनी, किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। वीडियो आपको हर्षद की पढ़ाई पर मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।